प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसमें अपन पढ़ेंगे आज प्रकाश का उत्सर्जन तथा अवशोषण एवं क्वांटम यांत्रिकी शास्त्र, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन। क्वांटम यांत्रिकी में हम ये बताते हैं कि समस्त तंत्रों के ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं और उपयुक्त क्वांटा संख्या के आधार पर व्यवस्थित होते हैं। श्रोडिंगर की समीकरण के हल में विभिन्न ऊर्जा स्तरों को प्राप्त कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि एक अणु के दो ऊर्जा स्तर हैं, En और En। अब माना हमें न्यू आवृत्ति का एक फोटोन टकराता है। यदि अणु का निम्नतम ग्राउंड स्टेट ऊर्जा स्तर En तथा उत्तेजित अवस्था का ऊर्जा स्तर Em और इसका जो अंतर है वो जो फोटोन की ऊर्जा है h न्यू उसके बराबर है, तो उस फोटोन का अवशोषण करके वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। इस प्रकार प्रकाश विकिरणों के अवशोषण से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे अवशोषण स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। इसके विपरीत यदि उच्च ऊर्जा स्तर पर हो तो वे h न्यू ऊर्जा वाले फोटोन को उत्सर्जित करके निम्नतम ऊर्जा अवस्था में आ जाएंगे। इस प्रकार के उत्सर्जित प्रकाश से प्राप्त स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। एक अणु में प्रकाश या विकिरणों के अवशोषण से प्रमुख रूप से 3 परिवर्तन होते हैं: आणविक घूर्णन, मोलिकुलर रोटेशन, आणविक कंपन, मोलिकुलर वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अतः किसी अणु की ऊर्जा इन प्रक्रमों की ऊर्जा के योग के बराबर मानी जा सकती है। इसको हम इस समीकरण से दिखा सकते हैं कि E = जो टोटल ऊर्जा होगी बेटा वो E = E रोटेशनल प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E इलेक्ट्रिकल, जहाँ E रोटेशनल घूर्णन की ऊर्जा, E वाइब्रेशनल कंपन की ऊर्जा, E इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की ऊर्जा। और इन तीनों की हम तुलना करें ना बेटा, तो जो E इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, उस ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, उससे कम वाइब्रेशनल का होता है और उससे कम रोटेशनल ऊर्जा का मान होता है। आणविक स्पेक्ट्रा के सलेक्शन के कुछ रूल हैं जिनके अनुसार किसी विशिष्ट ऊर्जा के अवशोषण से विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन या संक्रमण होते हैं। सममिति के कारणों से कुछ संक्रमण अनुमत हैं और कुछ प्रतिबंधित हैं। जो संक्रमण आसानी से संपन्न होने वाले होते हैं उन्हें अनुमत संक्रमण, अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं, जबकि कुछ अन्य संक्रमण संपन्न नहीं होते, अतः उन्हें प्रतिबंधित या फॉरबिडन कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे 1s से 2s में, 2s से 2p में, 3s में ये अलाउड है। ठीक है, और कुछ जो अलाउड नहीं है। स्पेक्ट्रम शब्द की जो उत्पत्ति हुई बच्चों, वो श्वेत प्रकाश से विभक्त 7 रंगों की जो पट्टी मिलती है अपने को विबगोर, बैनी, आ, है, पी, ना, ला, इनके मिक्सिंग से हुई। श्वेत प्रकाश वस्तुतः 7 रंगों का मिश्रण है जिसमें प्रत्येक रंग के विकिरण की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। यदि प्रकाश के एक पुतले पुंज को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाए तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं और इनकी तरंगदैर्घ्य लगातार क्रम में होने के कारण डिटेक्टर से ये लगातार 7 रंग, जैसा मैंने आपको बताया था, विबग्योर, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल की एक पट्टी प्राप्त होती है। इसे ही स्पेक्ट्रम नाम दिया गया और इस उपकरण को प्रकाशीय स्पेक्ट्रोस्कोप, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। किसी निश्चित आवृत्ति एवं तीव्रता वाले प्रकाश का विद्युत चुंबकीय विकिरणों को किसी पदार्थ में से गुजारकर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाए तो जो रिकॉर्ड प्राप्त होगा ना बेटा, उसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। और जो उपकरण हम यूज करेंगे उसे स्पेक्ट्रोमीटर। विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार उपकरणों में विभिन्न रूपांतरण किए गए, जैसे कैलोरीमीटर, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आदि बनाए गए।
इसके लिए हमें कुछ प्रमुख भाग होते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के, उनकी अपन बात करेंगे जब अपन कोई भी ग्राफ लेंगे। तो पहला तो सोर्स होना चाहिए। यह विद्युत चुंबकीय विकिरणों का स्रोत होता है जिससे हम उचित तीव्रता तथा उपयुक्त तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार स्पेक्ट्रम लेकर यौगिक का अध्ययन करना है उसके अनुरूप ही स्रोत का पदार्थ होता है, क्योंकि सभी के लिए एब्जॉर्प्शन की एनर्जी अलग अलग होगी, तो उसी के अनुरूप वो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जनरेट करना चाहिए। उदाहरणार्थ घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें कम ऊर्जा वाले अवरक्त विकिरणों की आवश्यकता होती है। इसके लिए ग्लोवर, नैनसेट ग्लोवर आदि का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक संकरण प्राप्त करने के लिए हमें उच्च ऊर्जा युक्त विकिरणों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम का जो लैंप है उसका उपयोग करते हैं। जबकि विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश के लिए साधारण कांच में बंद टंगस्टन लैंप का हम उपयोग करते हैं। सैंपल की नली, जिस पदार्थ का स्पेक्ट्रम लेना हो उसे उपयुक्त विलायक में घोलकर उस विलयन को इस सैंपल ट्यूब में भर दिया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये नली अलग अलग होती है। इस नली का पदार्थ इस प्रकार होना चाहिए कि वह प्रयुक्त किया जाने वाले विकिरणों का जरा सा भी अवशोषण ना करे। अतः अवरक्त विकिरणों का प्रयोग हो रहा हो तो क्षार धातुओं जैसे NaCl, KBr आदि की बनी हुई लेते हैं। दृश्य प्रकाश का प्रयोग करते समय कांच और पराबैंगनी विकिरणों का प्रयोग करते समय क्वार्ट्ज की बनी हुई नली का प्रयोग किया जाता है। सैंपल नली में प्रयोग विलयन भरकर जब उसमें उचित तरंगदैर्ध्य यानी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ हम डालेंगे तो I0 है मान लीजिएगा उसकी इंटेंसिटी, तो क्या होगा बेटा, ये प्रयोग विलयन में विद्यमान यौगिकण उसमें से कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्य वाले विकिरणों को अवशोषित कर लेंगे, जिससे उनकी जो अपने को तीव्रता प्राप्त होगी वो I होगी। इनिशियली I0 थी। थर्ड है विश्लेषक या मोनोक्रोमेटर, एनालाइजर और मोनोक्रोमेटर। ये उसी पदार्थ का बना हुआ है, एक घूमने वाला प्रिज्म या ग्रेटिंग होता है जिस पदार्थ की सैंपल नली बनी होती है। इससे जब सैंपल नली के पारगत विकिरण गुजरते हैं तो एक मोनोक्रोमेटर की भांति ये विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाले विकिरणों को विभक्त करके पृथक कर देते हैं। विभिन्न तरंगदैर्ध्यों के ये विकिरण प्रिज्म के घूर्णन से संसूचक तक आपतित होते हैं। इस प्रक्रिया को क्रम विक्षण या स्कैनिंग कहा जाता है। इस विश्लेषण का रिकॉर्डर के साथ कुछ इस प्रकार से तारतम्य या तुल्यकाल या सिंक्रोनाइजेशन कर दिया जाता है कि उसमें लगे हुए ग्राफ पेपर पर प्रत्येक तरंगदैर्ध्य का व्यवस्थित अंकन या रिकॉर्डिंग हो सके। फिर आता है डिटेक्टर। डिटेक्टर का जो कार्य होता है बच्चों वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। संसूचक का कार्य है विश्लेषण से आए हुए विकिरणों की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रयोग में लाए जाने वाले विकिरणों के तरंगदैर्ध्य के अनुसार दो प्रकार के संसूचकों का प्रयोग होता है। अवरक्त विकिरणों का प्रयोग करते समय तापीय संसूचक थर्मल डिटेक्टर जो कि विद्युत धारा के ऊष्मीय गुणों पर आधारित है, और दृश्य एवं पराबैंगनी विकिरणों के प्रयोग करते समय प्रकाश संसूचक फोटो डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। यह विकिरणों के प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। और लास्ट है बेटा अभिलेखी या रिकॉर्डर। जो अपने को ग्राफ प्राप्त होता है, जैसे अपने को ECG का ग्राफ प्राप्त होता है ना, उसी तरह से कंपाउंड्स का भी ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये जो रिकॉर्डर होता है, ये इस उपकरण में एक ग्राफ पेपर जैसा अभिलेख पत्र चार्ट पेपर लगा रहता है जिस पर एक नुकीली सुई नुमा कलम टिकी रहती है। संसूचक से आई हुई विद्युत धारा इस उपकरण प्रवर्धक एम्पलीफायर से गुजरकर प्रवर्धित हो जाती है। यह प्रवर्धित विद्युत धारा इस कलम या लेखनी को चलाती है, जिससे अभिलेख पत्र पर कई शीर्षयुक्त ग्राफ जैसा चित्र प्राप्त होता है। यह ग्राफ अवशोषित के मध्य से संबंध दर्शाता है। इसको ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें विभिन्न अवशोषण शीर्ष होते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन की पीक्स होती हैं, जिनके तरंगदैर्ध्य के आधार पर यौगिक की संरचना के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है। मतलब क्या हुआ बेटा, हम एक सोर्स लेंगे, सैंपल ट्यूब में सैंपल डालेंगे, उस पर रेडिएशन डालेंगे और उसके बाद हम
डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेंगे कि कौन कौन से जो वेवलेंथ थी वो एब्जॉर्ब होगी, और रिकॉर्डर से उसका रिकॉर्ड ले लेंगे। तो उस रिकॉर्डर से ये हमें पता चल जाएगा कि किस वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब हो गई। उसके आधार पे हम कंपाउंड का डिसीजन लेंगे कि हमारा जो दिया गया कंपाउंड है वो कौन सा है।